अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से और मुकम्मल इसके ऊपर बात करूंगा कि आप कैसे बन सकते हैं, आपको कौन कौन सी डिग्री चाहिए होगी, या फिर आपने अगर कोई गलत फील्ड चूज कर ली जो कि नॉन टेक्निकल फील्ड जिसको कहा जाता है, जो कि मतलब कि प्रोग्रामिंग के रिलेटेड नहीं है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड नहीं है, तो बाद में आप इसका इशू किस तरह फिक्स करके इस फील्ड में आ सकते हैं या फिर इस फील्ड में क्या क्या काम होता है, किस तरह किया जाता है, मुकम्मल इसके बारे में आज जो है बात करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप जब स्टार्ट लेना चाहेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अपनी जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं और क्या क्या इसके और भी मतलब कोई जराए जिनमें आप जब जा सकते हैं। ठीक है, और हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के बारे में मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर इसके ऊपर 2 वीडियोस अब मैं बनाने लगा हूँ। ये एक हमारी कैरियर गाइडेंस के ऊपर मुकम्मल वीडियो होगी और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो होगी स्किल्स बेस्ड के ऊपर। ठीक है, और अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि उसके बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड मुझे बताया जाए, तो इंशाल्लाह नीचे कमेंट करें, उसके हवाले से मैं मुकम्मल नई वीडियो बनाऊंगा और मुकम्मल उसके बारे में मालूमात जो है वो आपको दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता कौन है और क्या क्या काम करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो सॉफ्टवेयर बनाता है और उनको टेस्ट करता है, उनको लोगों तक पहुंचाता है, और मतलब कि जो जो उस सॉफ्टवेयर में जो खराबियां वगैरह होती हैं उनको वो ठीक करता है, जिसको बग्स वगैरह कहते हैं आप उस फील्ड में जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है, बग्स वगैरह उसको वो ठीक करता है। और मतलब कि अपने जो यूजर्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं उनको बेहतरीन सॉफ्टवेयर उसको जो बना के देता है। और अच्छा, इसके बारे में और चीज मैं आपको बताता चलूंगा, ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ये मुकम्मल प्रोग्रामिंग, जो मुख्तलिफ तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है इनके बारे में वो जानता होता है और उनके साथ जब वो कोड लिखता है और उसके बाद उसको जब वो डिजाइन करके देता है। ठीक है, अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो मतलब कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी बनाता है। नहीं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो आपके iOS के सॉफ्टवेयर भी बना रहा होता है जो आपके iOS पे चलते हैं, या फिर आपके पास एप्लीकेशंस बना रहा होता है जो कि आपके पास एंड्रॉइड में चलती हैं। तो ये सारी चीजें भी, और उसके बाद जो कंप्यूटर्स पर सॉफ्टवेयर चलते हैं, इन सारे सॉफ्टवेयर को जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही डेवलप कर रहा होता है बैकएंड से। ठीक है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी 2-3 तरह की, 2-3 तो नहीं, खैर काफी ज्यादा इसके अंदर जो है वो आ जाती है हमारे पास, क्योंकि हर तरह की अब फील्ड आ चुकी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो आप किसी भी एक छोटी सी निश को पकड़ के उसके पास जा सकते हैं और उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है। ठीक है, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम होता है कि कोई भी आपको परफॉर्मा दे दिया जाता है तो उसको आपने ऐसी चीज में बदल देना है, मतलब कि सिस्टमेटिकली चीज में बदल देना है कि वो आपके कंप्यूटर पर रन हो सके, आपके मोबाइल फोन पर रन हो सके, आपके टैब्स पर, या मतलब कि आपकी जो मोबाइल मतलब डिवाइसेस है ना जो कि आपकी होती हैं उसके ऊपर आपको रन करके दिखाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये काम होता है। ठीक है, यानी सिस्टम पर चलाने के काबिल बनाता है, आपके डिजाइन को, आपके आइडियाज को सिस्टम पर चलाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास होगी। अच्छा, सबसे मेन काम जो हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल में यूज हो रहा है, वो है हमारे पास नेटवर्किंग का। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ये नेटवर्किंग भी करता है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो नेटवर्किंग की तरफ आ जाते हैं और वो स्पेशलाइजेशन भी नेटवर्किंग में करते हैं, क्योंकि इस हवाले से आपको पता होना चाहिए कि इस हवाले से डिग्रीज भी मौजूद है कि आपको नेटवर्किंग भी मतलब कि सीखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अकेले बैठकर अपने सिस्टम पर उतनी फास्टली काम नहीं कर सकते जितना कि आपके हजारों सिस्टम जुड़े होते हैं और बहुत ज्यादा आपके पास मालूमात होती है, और ये आपके पास जो सिस्टम में इंटरनेट वगैरह जो भी एक्सेस है जिस चीज की भी, ये सारी नेटवर्किंग के थ्रू ही आती है। आपने देखा होगा विंडोज अपडेट करते हैं वो भी नेटवर्किंग के थ्रू की जाती है, और आप मतलब कि जो भी चीज कर रहे हैं, अभी आप कोई वीडियो ये देख रहे हैं तो ये भी नेटवर्किंग के जरिए आपके मोबाइल तक पहुंचाई गई है। ठीक है, तो मेन काम इसका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये भी होता है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के दरमियान या मुख्तलिफ हमारे पास डिवाइसेज या सिस्टम्स के दरमियान नेटवर्किंग के काबिल बना देना किसी चीज को, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही काम है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आपने जाना है तो आप आगाज कहाँ से करेंगे। तालीम के बारे में तो हम आगे जाकर बात करने लगे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए तालीम उतनी ज्यादा भी जरूरी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि आपको अगर काम आता है तो डिग्री की उसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ, आपकी ग्रोथ वगैरह, आपकी जो हमारे पास पंक्चुअल आपका होना और आपके अंदर अच्छी आदतों का होना, ये आपको डिग्री जब जरूर फराहम करती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी लैंग्वेज को या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस टॉपिक को कितनी अच्छी तरीके से ग्रिप रखते हैं, कितना अच्छा जानते हैं, जो तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो आप इसका आगाज जो कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जिसके पास कोई भी कोड है उसको, मतलब या कोई भी लैंग्वेज है, हमारे पास कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जिसको वो इम्प्रूव कर रहे हैं लैंग्वेज को, और दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, तो आप उनके साथ जब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके साथ शामिल हो सकते हैं और उस लैंग्वेज का हमारे पास जब इम्प्रूव कर सकते हैं।
और कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को कि हम आपको ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करके देंगे, तो वहां पर आप जब वो काम कर सकते हैं, वहां पर सर्विसेज में आप दे सकते हैं और वहां पर मुकम्मल आप तजर्बा हासिल कर सकते हैं। काफी ज्यादा चीजें आपको वहां पर सीखने को मिलेंगी, आप वो सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाते हैं तो आप बहुत सारे शोबों को देखते हैं आप, एक दो शोबे नहीं होते सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। जैसे अगर थोड़ी सी वेब डिजाइनिंग की मैं आपको बता दूं कि वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग ये दो अलग अलग चीजें हो जाती है। एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। एक फ्रंट एंड जो आप देख रहे होते हैं चीजों को, और बैक एंड जो क्लिक करते हैं या फिर कोई भी चीज आपकी बैक एंड में चल रही होती है, प्रोसेसिंग वगैरह, वो बैक एंड में कहलाई जाती है, ठीक है। तो ये दो मैंने छोटी सी आपको मिसालें दी हैं, मतलब कि कई ज्यादा आपको शोबे मिलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, ठीक है। तो उनमें आप किसी एक में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो आप बहुत आगे तक जो जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आप बहुत सारे शोबे देखते हैं, उनमें तजर्बे देखते हैं और काफी ज्यादा नॉलेज आपके पास इकट्ठा हो जाता है, काफी ज्यादा चीजों के बारे में आप जान चुके होते हैं। तो इसका आप बेहतरीन तौर पर फायदा ये उठाते हैं कि फिर आप अपनी टीम बना लेते हैं या फिर अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं या फिर अपनी ऑनलाइन, जिसको कह सकते हैं आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि घर बैठ कर जो मतलब कि जिसको कह सकते हैं काम करते हैं लोग और उसको मतलब कि दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और ये हमारी अपनी टीम जब बन जाती है फिर आप इसका सॉफ्टवेयर हाउस फिजिकली भी बना सकते हैं अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप, मैंने शुरू में आपको बताया कि डिग्री की भी जरूरत होती है। डिग्री की जरूरत इसलिए बेसिकली होती है इस फील्ड में सबसे ज्यादा क्योंकि आपको उसमें स्किल्स सिखाई जाती हैं, मुख्तलिफ चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीख भी लेते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल करने का स्पेसिफिक वे जो हमारे पास मार्केट में इस्तेमाल होता है, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स कहते हैं जिसको, तो वो भी मतलब कि खास तरीका होता है किसी चीज को करने का, वो चीजें आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई जाती हैं। इस वाले से भी डिग्री बहुत अहम मतलब कि साबित होती है और अपने आप की ग्रोथ के लिए भी मतलब कि जरूरी साबित होती है। वैसे डिग्री जो इतनी ज्यादा जरूरी है या जरूरी नहीं या मैटर नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिकली किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे तो वो डिग्री की डिमांड जरूर करेंगे क्योंकि मतलब कि काफी ज्यादा वहां पर पढ़े लिखे पहले से आपके पास मौजूद होंगे लोग और वो स्किल्स भी उनके पास काफी ज्यादा अच्छी होंगी, ठीक है। मगर आप उनको अपनी फिजिकल स्किल्स दिखा के वहां पर जो अपनी जगह बखूबी बना सकते हैं, ये भी आपके पास एक हुनर होगा, ठीक है। अच्छा, तो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हुनर, डिग्री आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। डिग्री आप कोई भी, मतलब अगर आपने नेटवर्किंग की फील्ड में जाना है तो आप बैचलर कर सकते हैं नेटवर्किंग में, मतलब कि आपके पास बहुत ज्यादा डिग्रीज हैं, आप कोई भी कर सकते हैं, जिस भी मर्जी आपने शोबे में जाना है उसमें आप डिग्री कर सकते हैं, नहीं तो उसमें आप अपनी स्किल्स को इतना बेहतर बना लें कि आपको डिग्री की जरूरत न पड़े, ठीक है। और डिग्री के साथ साथ अगर आपके पास है या नहीं है ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। दूसरी बात ये कि आपकी जो कोडिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है वो। और बेहतर है कि अगर आपके पास डिग्री के साथ वो होंगी तो आप मतलब बहुत अच्छी जगह पे पहले ही पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अब बारी आती है कि जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है, कुछ लोग हैं जिनके पास डिग्री है और वो चले गए, जिनके पास स्किल्स हैं वो चले गए। अच्छा, मेजोरिटी इनमें ऐसे होता है कि आपको मैंने पहले भी जैसे बताया कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोडिंग वगैरह नहीं हो रही होती, उसमें और भी काफी ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो बाज लोग का जो कि नॉन टेक्निकल डिग्री रखते हैं, किसमें बिजनेस में या फिर ग्रेजुएशन कर लेते हैं बिजनेस में कुछ भी, मतलब कुछ और डिग्री कर लेते हैं जो कि बिजनेस के रिलेटेड होती है, तो वो सॉफ्टवेयर हाउस को रन करने के काबिल होते हैं, बहुत बड़े बिजनेस को भी रन करने के काबिल होते हैं। तो ऐसे लोगों की भी सॉफ्टवेयर हाउस में जो वो जगह होती है वो जरूर उसमें जो वो जा सकते हैं। तो इसमें जरूरी है कि अगर आपने पहले नॉन टेक्निकल डिग्री कर ली है तो आप इसका अजाला ऐसे कर सकते हैं कि आप मास्टर्स जो करेंगे वो आईटी में कर लें। आईटी जो है वो उसका कोर्स करें मास्टर्स में, तो आपको जो पिछला आपका बैचलर होगा या फिर इंटर ग्रेजुएशन जो भी आपने पहले किया होगा उसका सारा जो वो सिस्टम सही हो जाएगा और आप मास्टर्स में जब आप ये चीज कर लेंगे तो आपका आगे जाना भी जो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और काफी सारी चीजें इसके बारे में और हैं जो आपको मैं डिटेल से इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन आप अगर डिमांड करें किसी भी चीज के हवाले से तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। या फिर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर आपको नहीं पता कि किस किस तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या फिर किस तरह के सॉफ्टवेयर हाउस में किस तरह की जॉब मिलती हैं या उसके लिए क्या क्या मतलब रिकमेंडेशन होती हैं, ये सारी चीजें आपको मैं जब बता सकता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब आप इसका कमेंट में बताएंगे कि हमें इस चीजों के बारे में जानना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।